ओटीसी रोमन रेंस का रिटर्न और रोमन रेंस रॉ में आकर सेथ रॉलिन्स और हमारे सीएम पंक को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। और आज उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आज की रॉ में क्या क्या हुआ उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमारे जे ओसो की एंट्रेंस होती है, क्योंकि जे ओसो वर्सेस हमारे इनका मैच था ग्रेसन वालर का। वो मैच में हमारे जे ओसो ग्रेसन वालर को हरा देते हैं और उनके बाद पीछे से आकर गुंतर उनको नो वे लगा देते हैं और जे ओसो तड़पड़े दिखाते हैं। नेक्स्ट लोगन पॉल आते हैं। लोगन पॉल को सारी एमएसजी का अड़न है, सारे लोग बू करते हैं और लोगन पॉल उनको देखते ही रहते हैं। ऑडियंस से एक लोग लोगन पॉल को ये कह देता है कि हाँ कौन भी तुझे देखने नहीं आया, इसलिए लोगन पॉल को गुस्सा आता है। वो आदमी को रिंग पर ले आते हैं और वो आदमी को मारने जाते हैं। एजे स्टाइल का म्यूजिक हिट होता है। एजे स्टाइल्स आकर वो आदमी को बचा देते हैं। लोगन पॉल उस जगह से भाग जाते हैं। नेक्स्ट बैक स्टेज फुटेज दिखाया जाता है हमारे जजमेंट डे का। जजमेंट डे में नेक्स्ट वीक फिन बैलर वर्सेस हमारे ब्रॉन बेकर का आईसी टाइटल के लिए मैच होने वाला है। और उसके बाद हमारे कोडी रोड्स यानी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन कोडी रोड्स का एंट्रेंस होता है। कोडी रोड्स आते हैं, रिंग के अंदर खड़ते हैं और सारी एमएसजी गार्डन है ना, पूरे लोग जॉन सीना को बू करने शुरू कर देते हैं। जॉन सीना सक्स की चैंट वहाँ सुनने मिलती है। नेक्स्ट कोडी रोड्स इस बात कहते हैं कि जॉन सीना अब तेरा ख़त्म हो चुका है, अब मैं ही इधर कैप्टन हूँ, अब मैं ही इधर बेबी फेस हूँ कर कोडी रोड्स अपनी तारीफ शुरू कर देते हैं। और उसके बाद कोडी रोड्स का सेगमेंट ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट वीक के लिए कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का फेस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल कर देती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे न्यू ओल्ड चैंपियन इयो स्का के बारे में। इयो स्का आती है और वो पीपल से बात करने जाती है। उनके सामने प्रियंका बेलर निकल कर आती है और दोनों अपने रेसलमेनिया के मैच के बारे में बात करने वाले होते हैं और हमारे रिया रिप्ली पे आकर इंटरप्ट कर देती है। और रिया रिप्ली और प्रियंका के बीच में छोटा सा एक फेस ऑफ देखने को मिलता है। उसके बाद दोनों आपस में बातों में लड़ना शुरू करते हैं। इयो स्का दोनों को थप्पड़ जड़ देती है कंपट के ऊपर और इस तरीके से इस सेगमेंट का एंड होता है। इसी तरीके से इनका रेसलमेनिया में ट्रिपल थ्रेट मैच होने का सारा चांस इधर पर ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे आईसी चैंपियन वुमेन आईसी चैंपियन के लिए क्वालिफाई मैच हमारे बेली वर्सेस रकेल के बीच में। रकेल इसमें बेली को डिफीट कर आईसी चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेनर्स को क्वालिफाई हो जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेन इवेंट ऑफ द रॉ के बारे में। रॉ में फर्स्ट हमारे सीएम पंक का एंट्रेंस देखने को मिलता है, उसके बाद हमारे रॉलेंस का एंट्रेंस देखने को मिलता है। मैच बहुत ही कमाल का था। दोनों रेसलर 5 या 10 लहजे को आपस में भिड़ रहे होते हैं और उसके बाद एक ले बेइज्जती करते हैं। और पहले सेथ रॉलेंस हमारे सीएम पंक को चल बाहर निकल कर दिखा ऐसा छेड़ते हैं। उसके बाद फिर सीएम पंक सेथ रॉलेंस को छेड़ते हैं और उसके बाद दोनों जब सुस्त रहते हैं हमारे सीएम पंक को स्टॉम्प लगता है और सेथ रॉलेंस बैठे होते हैं। हमारे ओटीसी रोमन रेंस की एंट्रेंस होती है। रोमन रेंस आकर सेथ रॉलेंस को रिंग से बाहर घसीटकर सेथ रॉलेंस को इस मैच में जिता देते हैं क्योंकि सीएम पंक रोमन रेंस को रॉयल नंबर में एलिमिनेट कराया था। उसका बदला रोमन रेंस सेथ रॉलेंस को जिता कर ले देते हैं। नेक्स्ट हमारे सेथ रॉलेंस को रोमन रेंस एक सुपरमैन पंच और स्पीयर मारते हैं और थोड़ी देर के बाद रोमन रेंस सेथ रॉलेंस को स्टॉम्प मार देते हैं। जैसा वो रोमन रेंस को रॉयल रंबल में स्टॉम्प मारा था वैसा रोमन रेंस उनको स्टॉम्प मार देते हैं और उनको स्टेप के ऊपर लेकर जाकर स्टॉम्प मारने वाले ही होते हैं। और उतने में हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल्स आकर रोमन रेंस को पकड़ लेते हैं, रोमन रेंस को मारना नहीं। और रोमन रेंस का निगाह स्टील केज के कूदन जाता है। स्टील केज के अंदर ये देखने को मिलता है कि पॉल हेमन और सीएम पंक एक साथ दिखते हैं और उस देखकर रोमन रेंस शुरू में तो दिमाग खराब हुआ था, लेकिन रोमन रेंस एक किलर स्माइल हंसते हैं और हंसने के बाद सीधा स्टील केज के अंदर जाकर स्टील केज में हमारे सीएम पंक को इधर उधर पटक कर एक तगड़ा वाला स्पीयर मार देते हैं और पॉल हेमन फुल शॉकिंग से खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट रोमन रेंस अपना सिग्नेचर को दिखाते हैं आसमान की तरफ।
काफ़ी दिनों के बाद रॉ इस तरह से ख़त्म होने में बहुत ही खुशी और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक को इंसिडेंस के बारे में, शील्ड से जुड़ी हुई। शील्ड के तीनों नंबर पिछले 24 घंटे में सेत्रानस का जो फिनिशर है स्टॉम्प, तीनों के तीन भी लगा चुके हैं। और कैसा जान लेते हैं चलो। कल जो AEW का रेवोल्यूशन शो हुआ था उसमें हमारे एज को हमारे डीन एम्ब्रोस ने उस मैच में स्टॉम्प लगा देते हैं। ये पहला डीन एम्ब्रोस। दूसरा हमारा सेथ रॉलिन्स आज जो रॉ हुआ उसमें हमारे CM पंक को 2 या 3 बार स्टॉम्प लगाते देते हैं। उसके बाद हमारे OTC रोमन रेंस रिटर्न होकर हमारे सेथ रॉलिन्स को उनका मूव, उनका स्टॉम्प मार देते हैं। और इस तरह से आज का रॉ बहुत ही ग्रेटनेस रॉ इस बार ख़त्म हुई है। अभी रेसलमेनिया का फीलिंग हमारे अंदर आ रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्या पॉल हेमन रोमन रेंस को धोखा देने वाले हैं। एक तरीके से ऐसा दिख रहा है कि पॉल हेमन शायद से रोमन रेंस को धोखा देने वाले हैं, क्योंकि आज वो CM पंक के साथ कुछ बात कर रहे हैं होते हैं। वो हमारे रोमन रेंस देखकर परेशान हो जाते हैं। और WWE इस रॉ में 2 मैच कंफर्म करे हैं। और वो क्या क्या रेसलमेनिया मैच हमें जान लेते हैं चलो। ये दोनों मैच भी एक ट्रिपल थ्रेट मैच है। पहला मैच हमारे इयो स्काई वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस प्रियंका बेलर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है। और एब्सोल्युटली इसमें विनर हमारे प्रियंका बेलर ही हो सकती है, क्योंकि रिया रिप्ली और इयो स्काई ऑलरेडी चैम्पियन हो चुके हैं। और अब प्रियंका बेलर का मौका है कि वो चैम्पियन बनने का। नेक्स्ट ट्रिपल थ्रेट मैच हमारे OTC रोमन राइंस वर्सेस सेथ रॉलिन्स वर्सेस CM पंक का मैच ही है। और इस मैच बहुत ही कमाल होने वाला है। शायद से ये मैच रेसलमेनिया नाइट 2 में मेन इवेंट भी होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ और बहुत ही बड़ा ड्रीम मैच है सब लोगों का। रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिन्स का मैच पिछले 10 साल से रुका हुआ है। और रोमन रेंस वर्सेस CM पंक का मैच 10 साल पहले हुआ। और WWE इस साल ये मैच करवाने वाली है, हमने एंटरटेन करने वाले है। और हमारे रोमन रेंस 10 टाइम रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले हैं। और रोमन रेंस अपना टिकट बिका चुके हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।